Hey everyone, this is Akansha Pandey and I welcome you guys to मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाइए। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड सेशन में गाइज हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल मेंस 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। ओके, सो एक बार आप सारे बच्चे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देंगे जहां कहीं भी आप लोग एक्टिव हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डू शेयर द वीडियो गाइज, शेयर एंड लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। Okay, so we have first question here. My shoes were worn out, so I had to buy a new one. So you have to make a substitution here, है ना? तो इस पार्ट को सब्सटीट्यूट करके किस ऑप्शन से आप सेलेक्ट करेंगे, किस ऑप्शन से इसे इम्प्रूव करेंगे। आपको बेसिकली आपको इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सो माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाय, क्योंकि शूज आप देख रहे हो कि ये प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर वन नहीं आएगा, वंस आएगा। और आर्टिकल आ भी हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि आर्टिकल आ और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ हम करते हैं, सिंगुलर के साथ साथ काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आ वंस तो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आ के साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए। यहाँ द न्यू वंस, क्योंकि ये डेफिनेट भी नहीं है तो द का यूज भी नहीं करेंगे, और हमें इंप्रूवमेंट करना है तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन होगा, न्यू वंस। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। She said to me, what time is your flight tomorrow? तो आपको बताना है मुझे सेकेंड क्वेश्चन में क्या इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी क्या होगी, फटाफट से बताइए। चलिए, तो आइए देखते हैं। She said to me, what time is your flight tomorrow? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो said to का क्या हो जाएगा, asked हो जाएगा। हमने कर रखा है। ask के साथ कोई भी preposition हम यूज नहीं करते, तो हमने किसी भी ऑप्शन में नहीं किया है। what अपने आप में ही एक कंजंक्शन है, तो that का यूज नहीं करना है। that एंड what एक साथ नहीं आएंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आपका स्पीच भी पास्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में इज है, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। आप देख रहे हो कि इज है तो पास्ट होगा, यानी वॉज हो जाएगा, तो यहाँ से विल भी रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, पियर्स, पाइएटस, परस्यू और पार्टनर। बताएंगे क्या होगा। सो गाइस, पियर्स का मतलब होता है टू मेक अ होल, टू मेक अ होल इन समथिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। पाइएटस का मतलब क्या होता है, पाइएटस का मतलब होता है जिसे देख करके विच शोज पिटी, है ना, विच शोज पिटी, जिसे देख करके दया है, विच शोज पिटी। एंड परस्यू मीन्स क्या होता है, टू फॉलो, किसी का पीछा करना। योर आंसर इज हियर द इनकरेक्ट स्पेलिंग हैज इन डी ऑप्शन। Okay, the correct spelling of partner is not this one. The correct spelling of partner is P-A-R-T-N-E-R. N-E-R, partner. Okay, so yeah, D option यहाँ correct हो जाता है। Next आ जाओ। So question number 4 देखेंगे। Select the incorrect spelling word. आपको इसमें बताना है कि इसकी incorrect spelling किस ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन में incorrect spelling किस ऑप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बताना है आपको। सो नेसेसरी की स्पेलिंग भी करेक्ट है, नेग्लिजिबल एंड न्यूसेंस की स्पेलिंग भी करेक्ट है, नेगोशिएट की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, NEGOTIATE, नेगोशिएट। ठीक है जी। और नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, कन्विंस करना। ठीक है, एग्रीमेंट, एग्री करना, कन्विंस करना। नेक्स्ट वन, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसकी मतलब, इसकी मीनिंग होती है खुद की तारीफ करना। ठीक है जी, तो यहाँ प्रेज वन सेल्फ आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, बताइए क्या है ग्रामेटिकल एरर। दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट
लुकिंग एनीबडी, देखो क्या है ना कि वॉक डाउन मतलब वो जा रही है रोड पर धीरे धीरे, मैनर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। विदाउट है प्रैपोजिशन, तो इसके बाद लुकिंग आ चुका है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रैपोजिशन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। बट यू नो लुकिंग के साथ में हम प्रैपोजिशन यूज करते हैं एट, दैट इज फिक्स्ड। लुकिंग के साथ एट प्रैपोजिशन आता है, दैट इज फिक्स्ड, सो हियर द सी ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव अ क्लोज टेस्ट हियर, तो आपको सॉल्व करना है फटाफट से। Watermelon is thought to have originated in Africa's Kalahari Desert, and believe it does not the first recorded watermelon harvest that's nearly 5,000 years ago in Egypt, and is das in Egyptian herology herology physics on the walls of their das buildings, and the fruit was often placed as the burial tombs of kings to provide nourishment in their afterlife. तो क्या फिल करेंगे इसमें? फर्स्ट में बताएंगे आप सभी, इस ब्लैंक में क्या फिल करेंगे आप? चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या फिल करेंगे ब्लैंक में? अच्छा वो ऑप्शन तो दिखाएं, हाँ चलिए जी। बिलीव इट और नॉट हो जाएगा, ठीक है। बिलीव इट और नॉट। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट एज नियरली 500 years ago। हार्वेस्टिंग को प्रोड्यूस किया जाता है ना, वो कंटेन नहीं होता, अकर्ड और डिस्कवर नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, इन इजिप्ट एंड इज इन डैश, क्या होगा थर्ड में? क्या होगा थर्ड में? चलिए फटाफट से बताएंगे। इन इजिप्ट एंड इज depicted, directed, distributed and diverted नहीं होगा, depicted in Egyptian herology physics on the walls of their dash buildings। क्या होगा डैश में? फोर्थ में क्या फिल करोगे? ऑब्सोलीट, एशियंट, एल्डरली, आउटडेटेड। वॉल्स ऑफ देयर एशियंट बिल्डिंग्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड एज द ब्यूरियल टॉम्स। नेक्स्ट, क्या होगा फिफ्थ में? सॉरी आई मीन या फिफ्थ में क्या होगा? 11th में प्लेस्ड विद द ब्यूरियल, है ना। द फ्रूट वॉज ऑफन मतलब इस फ्रूट को किंग्स के टूम्स के साथ में क्या किया जाता था, उसको बरीड कर दिया जाता था, जो कि जिससे उनको आफ्टर लाइफ नरिशमेंट मिले। ऐसा माना जाता है कि जब राजाओं की डेथ होती थी तो उनके उसी टूम में क्या किया जाता था, उसको वाटरमेलन को भी रखा जाता था उनके टूम में, जिससे उनको नरिशमेंट मिले आफ्टर डेथ। चलिए 12 में गाइज आपको बताना है पैसिव वॉइस क्या होगा। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो केप्ड माउंटेन्स, बताएंगे फटाफट से। तो मार्टिन ने जो है एक ड्रॉ किया पिक्चर स्नो केप्ड माउंटेन्स का, तो आप पिक्चर यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, तो आप पिक्चर आपने सब्जेक्ट कर लिया और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आपको इज ऑप्शन में हटा देना है और हैज भी हटा देना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शॉवर, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है? जब भी वो नहाता है तो वो क्या करता है, वो गाता है। जब भी वो नहाता है वो गाता है, तो ही ऑलवेज सिंग्स होना चाहिए, राइट, क्योंकि हैबिचुअल सेंटेंस है, तो ही ऑलवेज सिंग्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। इम्प्लोर, सिनोनिम क्या होगा इम्प्लोर का? ऑनर, प्लीड, कमांड, रिफ्यूज। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? प्लीड करना किसी से, है ना, रिक्वेस्ट करना, अपील करना। प्लीड करना यानी कि याचना करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, बेग, और क्या होगा? रिक्वेस्ट, बेग, और क्या होगा बेटा? अपील, अपील।
सो यहाँ ऑनर तो नहीं होगा, प्लीड हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है। विजिलेंट का क्या होगा एंटोनिम? कॉशियस, अलर्ट, रैश या फिर वरी? विजिलेंट बताओ। विजिलेंट जो बहुत ज्यादा क्या हो, एंग्जियस हो, जो वॉचफुल हो, जो क्या हो, जो कॉशियस हो, जो अलर्ट हो, जो वार्न्ड हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं विजिलेंट, है ना। जो अलर्ट हो, अच्छा अलर्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वॉच विजिलेंट। इसका एंटोनिम देखो क्या होगा, कॉशियस एंड अलर्ट, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रैश एंड वरी, तो बेटा यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रैश मतलब होता है जल्दी। फ्लैक्सिबल का एंटोनिम क्या होगा? सपल, स्टिफ, स्टेल, सॉफ्ट। फ्लैक्सिबल, कोई भी चीज फ्लैक्सिबल होती है तो उसे हम लचीला कहते हैं हिंदी में, तो क्या होगा इसका एंटोनिम, बताएंगे आप सभी। चलिए, तो फ्लैक्सिबल को हिंदी में हम कहते हैं लचीला, ठीक है जी। मतलब जो भी चीज प्लायंट है, जो भी चीज डेलिकेट है, ठीक है, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है, जो भी चीज सपल है, ठीक है, वो इसका सिनोनिम होगा। सॉफ्ट है, ठीक है, तो सॉफ्ट, सपल, फ्लैक्सिबल के सिनोनिम्स हैं। स्टेल का मतलब होता है जो पुराना है, जो बासी है, जो पुराना है, और आंसर यहाँ स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ का मतलब होता है कठोर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या होगा बताओ, इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या होगा? एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, जो भी कुछ, ये आपका सिंगुलर है ना, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, वो इंसान जो बहुत ज्यादा चुप रहता है, बोलता कम है, उसे क्या कहते हैं हम? कॉन्फिडेंट, रेटिसेंट, एडमेंट या फिर एलोक्वेंट? क्या ऑप्शन होगा बताओ। जो इंसान बहुत चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट? जी नहीं, कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होगा। रेटिसेंट आंसर हो जाएगा। रेटिसेंट वो इंसान जो बहुत टैसिटर्न है, यानी कि बहुत कम बोलता है, ठीक है, टैसिटर्न है, रिक्लूस्ड है, रिक्लूस्ड है ना, इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलता है। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न होना। एलोक्वेंट होता है वो इंसान जो कभी पॉइंट पर बात ना करे, घुमा फिरा करके बात करे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। स्पिल द बीन्स, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? वेस्ट मनी, वर्क हार्ड, परफॉर्म मैजिक एंड गिव अवे अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स, जब भी ये इडियम आएगा तो स्पिल द बीन्स, बीन्स को बिखराना, इसका मतलब जो होता है वेस्ट मनी नहीं होता है, वर्क हार्ड नहीं, परफॉर्म मैजिक नहीं होता है, गिव अवे अ सीक्रेट, इट मीन्स दैट इज अ सीक्रेट एंड विच इज नाउ रिवील्ड, अब उसे रिवील कर दिया गया है, उसे बता दिया गया है। तो 19th में गाइस आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। The students went to their desk classes after the morning assembly. Respected, respectful, respectable and respective. देखो बेटा, रिस्पेक्टेड इंसान होता है, रिस्पेक्टफुल भी होता है और रिस्पेक्टेबल भी होता है। रिस्पेक्टिव मीन्स होता है पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। रिस्पेक्टिव मीन्स क्या होता है? पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वो जगह जहां पर क्लोथ्स को रखा जाता है, वो एक ऐसी जगह जहां पर क्लोथ्स को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉफिन, हैंगर, साफ्ट या फिर वार्डरोब? क्या होगा 21 में, बताएंगे आप सभी। कॉफिन
एक अलग किस्म का कपड़ा होता है विच इज ओनली फॉर डेड पीपल। हैंगर होता है वेयर वी पुट आवर क्लोथ्स, है ना। साफ्ट होता है अ रीड और वी कैन से अ पोल। पोल एक जो होता है, एक स्टिक जो होती है वो आपका साफ्ट होता है, ठीक है। एंड वार्डरोब हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ग्लोरियस, ग्लोरियस का सिनोनिम क्या होगा? जेंटल, अनयूजुअल, एनॉर्मस, स्प्लेंडिड। ग्लोरियस बताएंगे। ग्लोरियस का क्या होगा सिनोनिम? जेंटल मतलब डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है। अनयूजुअल विच इज नॉट ऑर्डिनरी। एनॉर्मस विच इज मैसिव, जो मैसिव है, जो बहुत बड़ा है। स्प्लेंडेड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, स्प्लेंडेड। ओके 23 में गाइज हमें डिस्कस करना है कि क्या होगा, हमारा सीक्वेंस क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। He then called out to the people, but then only a red glow was visible in the sky, and first he thought it was a stuck kite. Bhima was visiting his fields when he spotted a rising disc-shaped object, but when it started rising higher and emitted light, he was shocked. 23 में guys क्या होगा बताएंगे आप सभी। तो सबसे पहले नाउन वाले सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है, तो हमने नाउन से सेंटेंस को स्टार्ट कर लिया। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, एंड सी ऑप्शन से स्टार्ट है, तो ये ऑप्शन निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। अब देखो सी के बाद बी होगा। उसने पहली दफा क्या सोचा कि क्या है, स्टक काइट है। फिर जो है, but when it started rising higher and emitted light, he was shocked. He then called out to the people, but then only a red glow was visible in the sky. So your answer is only first option here. It requires physical. चलिए ये आपको बताना है, चलिए फटाफट से क्या होगा। 24th. It requires physical endurance which can be built with training and exercise. Truly strong personalities meet challenges of life bravely and face hardships with equanimity. And however, strength of character is a personality trait of quality, and physical strength is the quality to cope with the physically challenging tasks. So here will the C option will be our independent sentence here. So C option से start करने के बाद truly strong personalities CB हो जाएगा, ठीक है, CB, and then A, and last option is D. तो your answer is only CBAD, D option है। आ जाओ next. The government has warned the traders not to dash onions. Gross, hoard, combine या bulk? क्या होगा correct option? So this question is for all of you guys. You have to solve and you have to let me know the answer in the comment section. And आज के session में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। Thank you so much. Bye bye. Take care guys.